को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्वैम्प। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली में स्वैम्प होता क्या है। तो स्वैम्प होता है एन एरिया ऑफ सॉफ्ट वेटलैंड, जिसका मतलब ये हुआ कि एक आप बोल सकते हो कि नर्म जो गीला भूमि होती है ना, गीली भूमि, उसको आप क्या बोलते हो, दलदल बोलते हो, और जहाँ पे कई सारे पेड़ भी लगे होते हैं। तो अगर आप इस इमेज को देखो तो यहाँ का जो ये लैंड है, ये भूमि है, ये काफ़ी नर्म है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और पेड़ भी लगे हुए हैं। तो ऐसे एरिया को हम स्वैम्प बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कच्छ भूमि। तो कच्छ भूमि की इंग्लिश होती है मार्श। ओके, कच्छ भूमि की इंग्लिश होती है मार्श। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है एन एरिया ऑफ लो वेटलैंड यूजली कवर्ड विद टॉल ग्रासेस। तो देखिए मार्श जो होता है वो एक तरह से दलदल का ही आप बोल सकते हो कि दलदल के से ही आप बोल सकते हो कि रिलेट करता है। बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें पेड़ की बजाय यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी घास होती है, ठीक है। तो मार्श और स्वैम्प के बीच जो मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो स्वैम्प होता है वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं और मार्श में बड़ी बड़ी घास होती है, ठीक है। तो अगर आप इमेज देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद चट्टान। चट्टान को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लिफ, राइट। अब क्लिफ की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्लिफ की डेफिनेशन है बिग रॉकी वॉल्स बिटवीन द लैंड एंड द सी। तो एक बहुत ही बड़ी आप बोल सकते हो कि जो पत्थर की दीवार होती है समुद्र और भूमि के बीच, उसको ही आप क्लिफ बोलते हो। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो आपको क्लिफ का एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद गुफा। गुफा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? गुफा को इंग्लिश में हम बोलते हैं केव, राइट। अब केव की डेफिनेशन देखते हैं। केव की डेफिनेशन है अ लार्ज होल इन द साइड ऑफ ए क्लिफ और हिल और अंडर द ग्राउंड। तो एक बहुत बड़ा छेद जो कि किसी पहाड़ी में हो, राइट, या किसी क्लिफ आप बोल सकते हो किसी चट्टान, पहाड़ी या ज़मीन में हो। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे आपको क्लियरली गुफा दिख रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पहाड़ी, ठीक है। पहाड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं हिल, ओके। तो हिल की डेफिनेशन क्या होती है? अ हाई एरिया ऑफ लैंड दैट इज नॉट एज हाई एज अ माउंटेन, ठीक है। तो देखिए अगर आप तो जो लैंड का जो उठा हुआ आप बोल सकते हो कि जो क्षेत्र होता है ना, उसको ही हम हिल बोलते हैं। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो ये वाला जो जितनी जो उठी हुई जो भूमि है, इसको ही आप हिल बोलते हो, राइट। अब हम देखते हैं पहाड़ या पर्वत। तो पहाड़ या पर्वत को हम इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन, राइट। माउंटेन की डेफिनेशन होती है अ वेरी हाई हिल, मतलब कि बहुत ऊंची पहाड़ी, ठीक है। तो अगर इमेज आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो इसलिए इसको, ये बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ी है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? माउंटेन, राइट। तो माउंटेन और हिल के बीच डिफरेंस क्या होता है कि हिल आपका बहुत छोटा होता है पहाड़ के मुकाबले, ठीक है। तो बड़े हिल को ही हम क्या बोल देते हैं? माउंटेन बोल देते हैं। जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको हम माउंटेन बोल देते हैं, राइट। अब हम जानते हैं तलहटी। तलहटी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फुट हिल्स, राइट। अब देखिए फुट हिल्स की डेफिनेशन होती है हिल्स और लो माउंटेन्स एट द बेस ऑफ ए हायर माउंटेन और लाइन ऑफ माउंटेन्स, मतलब कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ या पहाड़ जो कि किसी बहुत बड़े पहाड़ के निचले वाले हिस्से में या शुरुआती हिस्से में जो पाई जाती है, उनको हम तलहटी या फुट हिल्स बोलते हैं। आप इमेज को देखिए यहाँ अगर ध्यान से, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है और उसके बिल्कुल शुरुआत में ही आप ये छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ देख रहे हो, इनको फुट हिल्स बोला जाता है, ओके। अब हम जानते हैं घाटी या वादी। घाटी या वादी को इंग्लिश में हम बोलते हैं वैली, राइट। वैली की डेफिनेशन होती है द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स विच ऑफन हैज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पहाड़ या पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती है, ओके, उसको हम वैली या वादी बोलते हैं, ओके। तो जैसे ही आप एग्जाम्पल देखिए, जो कश्मीर जो है हमारा, ठीक है, वो पूरा वैली में बसा हुआ है, तो इसीलिए कई बार बोल दिया जाता है कश्मीर की घाटी, राइट। तो इसलिए, और ये बहुत खूबसूरत जगह होती है। वादी जो होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। कई बार ये देखिए क्या होता है कि वादी के बीच में से नदी भी गुजरती है, ओके। अब नेक्स्ट है बड़ा सा सपाट मैदान। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है प्लेन्स, राइट।
तो प्लेन्स को की जो डेफिनेशन होगी वो होगी अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विथ फ्यू ट्रीज। ओके, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो कि समतल जो भूमि होती है और जहाँ पे कुछ ही पेड़ होते हैं उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप प्लेन्स बोलोगे। तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो आपको ये दिख रहा है कि बहुत यहाँ पे समतल काफ़ी भूमि है और कहीं कहीं पे यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे जगह को आप प्लेन्स बोलोगे। वहीं अगर जंगल या वन की बात करें, ठीक है, जंगल या वन की बात करें तो इसकी इंग्लिश होती है फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज। ओके, तो भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि पेड़ से पूरा ढका हुआ होता है या कवर्ड होता है, घिरा हुआ होता है, उसको आप जंगल बोलते हो। तो अगर आप ये देखें इमेज तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा लैंड है पूरा पेड़ों से ढका हुआ है, तो ये जंगल हो जाएगा। वहीं अगर आप छोटे जंगल की बात करें तो छोटे जंगल को हम इंग्लिश में बोलते हैं वुड्स, राइट। तो ये कई बार आप देखिए दो शहर के बीच आपको थोड़े बहुत पेड़ मिल जाएंगे, ठीक है, और तो उसको ही आप क्या बोलते हो, वुड्स बोलते हो, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या हुई, अ वुड इज़ अ स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट।